लास्ट क्लास में हमने इतना बना लिया था, ठीक है ना। तो इतना जो हमने कर लिया था तो लास्ट क्लास। अब इसमें हम क्या करेंगे। हाँ, अब इसके ऊपर अब छत लगाएंगे और इसमें स्टेप्स जो आते हैं नीचे सीढ़ियाँ वो लगाएंगे। उसके लिए तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को एक बार क्या करो, ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के लिए कमांड लगानी पड़ेगी ऑनली ऑन आपको जी। जी प्रेस करेंगे ना, ग्रुप कमांड यूज होती है ना। एंटर कर दोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप हो गया। अब मेरे को जाना पड़ेगा प्लान में, PLAN, एंटर, एक और एंटर। प्लान फुल स्क्रीन ठीक है। वो देखा नहीं, मैं यही देख रहा था, इंटरव्यू दे रहा। ठीक है ना ये। अब ये तो हमारा सॉलिड हो रखा है, मेरे को ये सॉलिड मोड हटाना पड़ेगा। तो VS 2D करेंगे हम। 2D करके टू एंटर कर देंगे, तो टू एंटर मतलब होता है 2D वायर फ्रेम, तो हमको ये 2D वायर फ्रेम में दिखेगा इस तरीके से। ठीक है। अब आपको POL, POL होता है पॉलीगॉन की कमांड। नंबर ऑफ जो साइड है ना वो अभी मैं 6 मतलब 6 ही लूंगा। 6 लिखा, एंटर कर दी। एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का आपको सेंटर पॉइंट देना है, तो सेंटर पॉइंट हम दे देते हैं। अब यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमको, देखो मैं सेंटर पॉइंट चाहता हूँ बट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो अगर आपको कभी सेंटर पॉइंट नहीं मिले तो उस जगह आप MTP कमांड लगाओगे। उसका नाम है मिड टाइप पॉइंट। मतलब ये दो मतलब ये कमांड के अंदर कमांड लग रही है, अलग से कमांड नहीं है। MTP है ना, ध्यान रखना। कमांड के अंदर कमांड लग रही है। अब मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ रखा, ऑटोमेटिक इसने मिड पॉइंट ले लिया अपने आप ही। फिर आपको इन सर्कल लेना है, फिर आपको रेडियस देनी है। रेडियस में वही सेम 6 फीट दे दूंगा। ऑटोमेटिक 6 फीट दी तो उतना जो पहले वाला हमारा पॉलीगॉन था ना, उतना उतना ही बनेगा। अब ये ना ये मेरा, अब मेरा जो सॉलिड दिख रहा है ना ये, इस वाले को मैं कर देता हूँ हाइड ऑब्जेक्ट। हाइड ऑब्जेक्ट मतलब इसको छुपाने के लिए। और मेरा पॉलीगॉन को 2D वाला दिखेगा, बाकी वाला हाइड हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका करता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट के लिए ओ कमांड होती है, ऑफसेट OFFSET। ऑफसेट दूंगा मैं 24 इंच मतलब 2 फीट का। 2 फीट का आप ऑफसेट दे दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आउटर क्लिक करें इधर। हो गया। इसके बाद अब आपको क्या देना है, अब जाना आपको 3D व्यू में। डेस व्यू एंटर, आपको लिखना SW साउथ एंड वेस्ट। अब आपको यही इसी पॉलीगॉन की आपको करनी पड़ेगी कॉपी। कॉपी करेंगे, कॉपी करने से पहले आपको एक कमांड लगानी पड़ेगी अनहाइट। अब लगा देते हैं सेड। अनहाइट लगाई और सेड कर दिया। ठीक है। अब मेरे को इस पॉलीगॉन को जो है ना, मेरे को यहाँ रखना है, इसको ऊपर टॉप में लेना है। तो एक बार तो मैं मूव कमांड लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ रख दिया। ये आ गया ये तो, मतलब इसके ऊपर टॉप में लेके आ गया इसको। 2D वाला है। अब इसी ऑब्जेक्ट की आप एक कॉपी कर लो। कमांड तो वही है, CO एंटर कॉपी। इसी पॉइंट से उठाया और सीधा एक यहाँ रख दो। और इस वाले को आप डिलीट कर दो, ये 2D वाला मेरे को चाहिए नहीं, कि दो ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को। Good। एक ऊपर चाहिए टॉप में, एक चाहिए बॉटम में। अब देखो एक्सट्रूड कमांड तो हमको पता है। अगर हम EXT कमांड लगा देते हैं, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कमांड लगाएंगे। एक्सट्रूड लगाकर मैं इस ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। नॉर्मली तो इस तरह से करेंगे तो ये एक्सट्रूड ही करेगा, हमको एक्स ऑनली एक्सट्रूड करेगा। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड होने के साथ साथ थोड़ा सा टेपर भी हो, ऐसे थोड़ा ऐसे टिल्ड दिखे मेरे को, है ना। तो उस जगह मैं क्या करता हूँ, या तो मैं इसके अंदर टेपर एंगल लगाऊं। तो टेपर एंगल होता क्या पहले वो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया। अब मैं इसकी दो चार कॉपी कर लेता हूँ। एक कॉपी मैंने यहाँ रखी, एक तो यहाँ रख दी, 3 कॉपी कर ली।
कमांड तीनों को साथ सेलेक्ट कर सकता हूं मैं। कमांड वही EXT, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के अंदर अब आपको मिलेगा टेपर एंगल। टेपर मतलब ऐसे टेपर कर साइडों से। तो कीबोर्ड से आप टी प्रेस कर दो। अब आपको ये टेपर का अमाउंट पूछेगा। टेपर का अमाउंट मैंने मान लो डाल दिया। टेपर का अमाउंट एंगल मैंने डाल दिया, मान लो 15 डिग्री। ज्यादा नहीं डाला हूं, 15 डिग्री डाला। अब कितना आपको इसको टेपर करना है, कितनी हाइट रखनी है आपको। मेरे को हाइट चाहिए, वो चाहिए 1 इंच। तो अभी ये यहाँ से सिर्फ 15, मतलब 15 डिग्री पे टेपर तो है, देखो ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसे एक्सट्रूड करता सीधा, तो ये नॉर्मली सीधा एक्सट्रूड होता तो थोड़ा सा टिल्ड है, दिख रहा टिल्ड थोड़ा सा ऐसे। ज्यादा अमाउंट होता तो ज्यादा करेगा। यही चीज आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करनी है। EXT, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड लगाए और आपको इसके अंदर अमाउंट जो एंगल डालना है वो डालना है 35, मतलब 35 या 30 डिग्री डालो। सॉरी सर, ये एंटर करा नहीं ना हमने। सेलेक्ट EXT, एक्सट्रूड, टी एंटर। अब आप डाल दो 30 डिग्री एंगल, और हाइट दे देंगे 1 फीट 12 इंच। इस तरीके से हो जाएगा, 12 इंच कर देंगे, 1 फीट 12 इंच। हाइट होगी ना, तिरछा भी हो गया। अगर आप ज्यादा चाहिए तो ज्यादा एंगल दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना इसको टिल्ट करवाना है, मतलब कितना आपको इसको ऐसे रखना है। ये वाला आप डिलीट कर दो। एक्सट्रूड कमांड की हमारी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये करने के बाद आप क्या करो, इस वाले ऑब्जेक्ट को अब इसको और इसको तो मैं हाइड कर देता हूँ, मेरे को अभी चाहिए नहीं। ठीक है, अब जाता हूँ प्लान के अंदर। प्लान एंड 2D में गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, ऊपर वाले दो ऑब्जेक्ट है मेरे यहाँ पर, एक को इसको डिलीट कर दूं, ये वाला रख दूं। इस वाले का मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ऑफसेट करता हूँ। वो करता हूँ 10 इंच का। 10 इंच का फिर आउटर देना है। एक, दो, तीन। तीन ऑफसेट दे दे, बहुत है। डेस व्यू एस डब्ल्यू एंटर। अनहाइड। अब आपको इस वाले ऑब्जेक्ट को जो एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड मतलब हाइट देनी है। EXT, एक्सट्रूड। हाइट अमाउंट में रख दूंगा, वो रख दूंगा 24 इंच, मतलब 2 फीट। 2 फीट रखी मैंने। इस दूसरे वाले जो ऑब्जेक्ट हमारा दिख रहा है, इसकी जो हाइट रखूंगा वो रखूंगा 18 इंच। 6 इंच कम हो जाएगी, कि 6 इंच का एक होता है हमारा सीढ़ी की साइज, राइजर की साइज। इसलिए इसको कर दूंगा मैं 12 इंच, और इसको कर दूंगा 6 इंच। हो गए हमारे चारों स्टेप्स। अब आपको करना है UNI एंटर। सेलेक्ट 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 एंटर। अब चारों हमारे, ये पूरा क्या हो गया, एक यूनियन हो गया। पर यूनियन तो हो गया है,
बट ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये इसके अंदर मर्ज होने लगे। इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। यहां से ऊपर लेना पड़ेगा ना, इसको और इसको सेलेक्ट करो, ऊपर ले लो बार 24 इंच, ये देखो इस तरीके से हो। तो लास्ट वाला स्टेप रिपीट करो, लास्ट वाला अभी जो करा ना, जब इतने के अंदर दिया हुआ है, इसको और इस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है दोनों को। यहाँ पर आपको एक गिज्मो दिख रहा है, ये जो यूसीएस होता है जो गिज्मो वाला, ये दिख रहा है रेड कलर वाला, ये वाई एक्सिस का है। नहीं, हाँ ये जेड एक्सिस का है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ये उसको बोलते हैं गिज्मो। अब इसको आपको यहाँ से क्लिक करके ऊपर लेना है, ऊपर अमाउंट दे देंगे हम 24 इंच, आगे ऊपर ये 34 दे देंगे, 24 देना है, चलो ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो, इस तरीके आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तो आप हाइड कर दो, ये वाले लाइन आप डिलीट कर दो, चाहिए नहीं आपको, वैसे भी कि काम की है नहीं ये। इसको इसको रखना है, बाकी इन दोनों को तो रखना ही, आपको दिखना है। अब प्लान में जाते हैं, प्लान में गए, प्लान में जाने के बाद आपको VS 2D करना है, 2D वाइड फ्रेम कर करके अब आपको कमांड लगानी है सर्कल, क्योंकि अब जो हम ऊपर डोम बनाएंगे, डोम है घुमन, घुमन का है ना से, वो वाला, तो उसके लिए आपको अंदर से भी दिखना चाहिए हमको। अगर वो नहीं दिखेगा पता नहीं चलेगा, अंदर से तो पूरा पैक पड़ा है, ऊपर से वो खा पड़ा बना हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमको। सर्कल बना करके उसके अंदर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं लगाता हूँ सर्कल कमांड, दैट मीन्स सेंटर पॉइंट अब मिल नहीं रहा है, तो वैसे हम MTP लगा दो आप, MTP एंटर, फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट। अब आपको रेडियस डालनी है, रेडियस आप जो डाल दोगे वो डालनी है आपको कम से कम 4 फीट, 4 फीट की रेडियस का लेना है। अब आपको जाना है स्पेसिफाई, सॉरी डैश व्यू SW। देखो क्या हो गया है ना, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है अभी, वो हमारा बॉटम में बना, तो इस ऑब्जेक्ट को आप करोगे यहीं से एक्सट्रूड कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे सब्ट्रैक्शन होगा। एक्सट्रूड करा, मैंने इतना कर दिया, मैन्युअली करा है ना। अब मैं करता हूँ SU एंटर, सेलेक्ट एंटर, सेलेक्ट एंटर, इसमें से ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को कर देते हैं डिलीट। एक तो कमांड थी हमारी यूनियन, एक हमारी यूज हुई थी ग्रुप, और एक हमारी जो कमांड यूज हुई थी वो थी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी हुई है ना, ऐसी भी होता शॉर्टकट। अब अब सिर्फ इसको इसको रखता हूँ, बाकी को जरूरत है नहीं, तो कर देता हूँ आइसोलेट। कमांड का नाम है आइसोलेट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दें और एंटर कर दें, जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे वो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा, बाकी वाला हाइड हो जाएगा। क्लियर। अब आप कमांड लगा दो प्लान, प्लान में आ गई डेट, VS एंटर, टू एंटर, VS एंटर और टू एंटर कर देंगे तो आपको 2D वाइफ्रेम के अंदर इस वापस आ जाएंगे। हाँ टू, मतलब दो लिख रहा हूँ, VS सिर्फ टू, मतलब दो लिखने के लिए, दो लिख के एंटर कर रहा हूँ, डबल एंटर नहीं कर रहा हूँ। 2D का वाइप देखो, इसमें ऑप्शन आता है ना, टू एंटर 2D वाइफ्रेम के लिए, इसके लिए टू एंटर कर रहा हूँ। मैं डब्ल्यू एंटर भी कर सकता हूँ, सेम ही प्रोसेस होगा। मैं टू एंटर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को 2D चाहिए।
टू डी वाला वायर फ्रेमिंग। अब आपको लाइन कमांड लगानी है यहां से, और F8 ऑन करना। इधर आपको अमाउंट लेना है, वो लेना है 4 फीट। हाइट जो लेनी है वो लेनी है आपको 5 फीट। ठीक है, 4 फीट और 5 फीट। अब आपको जो कमांड हम यूज करेंगे वो आर्क वाली कमांड है, वो 2D की कमांड है। F8 इसके अंदर आपको ऑफ रखना पड़ेगा। F8 आप उसके अंदर यूज नहीं कर सकते क्योंकि आर्क से चलेगा नहीं। F8 कैसे बनाऊंगा तो आर्क से ही नहीं चलेगा। तो ए एंटर। ज्यादा हो रहा है तो अब हिसाब से ही बनाना है ना, ज्यादा बड़ा आर्क बनाने की जरूरत नहीं। अभी बहुत बड़ा बना है, इतना बड़ा नहीं चाहिए। थोड़ा सही दिखना चाहिए और छोटा बनाना। ये भी ले सकते हैं हम, आप चेंज भी कर सकते हैं। आपने यूज के अकॉर्डिंग आर्क बनाना कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझाने और मैंने एक यूज करा ये वाला। ज्वाइन कर देना है। अब जाना आपको डेस व्यू SW एंटर। डेट मीन सेट कमांड। सेट लगा दी। अब इसके बाद कमांड लगाते हैं 3DR। 3DR कमांड लगाओगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, एंटर करो, और यहां से रेड एक्सिस को ले लो आप, रेड वाले को, और एंगल दे दोगे 90 डिग्री। ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे घूम जाए। अब इसके बाद ये तो मैं 2D वाली कमांड थी, तुम्हें बता, इतना ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना। अब हम इसके बाद जो हम कमांड यूज करना चाहते हैं उसका नाम है रेवसर। REV। REV तो इसका क्या होता है, कोई REV तो रिवॉल्व होगा। REVS लिखेंगे तो आएगा रेवसर। रेवसर लगाया। सेलेक्ट मेन ऑब्जेक्ट, मतलब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करा है ये किस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करवाना, मतलब घुमाना है। जैसे हम एरे करते हैं उसी तरह इसमें रिवॉल्व होगा। सेंटर इसको करा क्लिक। अब ये पूछता है स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, मतलब जो आप स्टार्ट एंगल है तो वो तो 0 है। एंटर किया। ये स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल में कितना घुमाना है। अगर आपको इसके आधे आधा में पार्ट में ही घुमाना है या आधा ही रखना है तो एंगल कर देंगे 180 90, जितना आपको सजेशन सही लगे। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट 360 करता हूँ, इस तरीके से देखो। ठीक है, पहले कमांड लगाई हमने रेव सर्फ। रेव सर्फ में ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। बट अगर आपको इसमें ये जो मेरे को एकदम राउंड स्मूथनेस चाहिए तो इस कमांड से भी पहले दो कमांड और यूज आएगी। ठीक है ना। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टार्ट एंगल और स्पेसिफाई इंक्लूड एंगल। फिर आपको एंटर करना है।
अगर यही हम नहीं करते थे, इसी से भी नहीं आपको सही नहीं दिखे, तो फिर आपको कमांड लगाएंगे सर्फ टेब फर्स्ट और सर्फ टेब। अब देखो मैं अभी इसको तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मेरे को ये वाला इतना इतना ऐसा तो नहीं चाहिए। अब कमांड लगाता हूँ सर्फ टेब फर्स्ट। सर्फ टेब फर्स्ट, एंटर द न्यू वैल्यू फॉर सर्फ टेब फर्स्ट। मतलब जो होंगे सब सर्फ टेब फर्स्ट है, उसमें आपको कितनी वैल्यू चाहिए, मतलब कितनी लाइनें उसके अंदर चाहिए सरफेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेस के अंदर जो आपके मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 6। मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए 30। ठीक है, फिर और सेम कमांड लगानी है सर्फ टेब 2। वही सेम इसके अंदर भी 30 कर दो 30। अब आपको कमांड लगानी है, वो लगानी है रेव सर, अब लगेगी रेव सर। सेलेक्ट, सेलेक्ट, एंटर, और इस तरीके से आपको कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा।